हेलो ट्रेडर्स। तो आज एक्सपेक्टेड मूव रहा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में। हमने जो टारगेट दिया था कल 23,300, आपको याद होगा, उसके ऊपर चले गया 23,400 प्लस। और हमने डिस्कस किया था कि 23,300 सस्टेन होने के बाद नेक्स्ट टारगेट 23,500 रहेगा। तो अभी यहाँ पे 23,500 पे एक हडल लेना चाहिए। इट्स नॉट गोइंग डाउन, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बट एक पुल बैक लेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी इसने एक अच्छा मूव लिया है 22,500 से 23,500, मतलब 2 दिनों में 1000 पॉइंट का मूव है। इट्स अ ह्यूज मूव। तो अभी एक पुल बैक लेना लाजमी है इसमें। अभी एक पुल बैक आ सकता है इसका अगेन अराउंड 23,000 तक एक पुल बैक आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली पुल बैक आएगा ही आएगा। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे जाए और 23,600 तक भी जा सकता है। बट कीपिंग इन माइंड ये 1000 पॉइंट चला है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा फ्राइडे का, एक तो वो साइडवेज रहेगा ऐसे, या फिर आइदर ये हाई ब्रेक होता है 23,450 का सस्टेनेबल 15 मिनट टाइम फ्रेम, then it is moving to 23,800 एंड मेजर पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड मूव देगा, क्योंकि अगेन मैंने जैसे कल डिस्कस किया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे MACD क्रॉस ओवर हो चुका है इसका। सो डिस्कस करते हैं प्योर प्राइस एक्शन। प्योर प्राइस एक्शन तो ये बताता है, जो हमारा एनालिसिस है वो बताता है कि यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, सो वेट फॉर 23,000। और अभी इस स्टेट पे मार्केट शॉर्ट नहीं करना है अनलेस कि ये बहुत सस्टेनेबली 23,000 ब्रेक करके फिर से नीचे आने लग जाए। फिलहाल अभी ग्लोबल न्यूज़ और सेंटिमेंट थोड़े स्टेबल है। क्रूड प्राइस भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो इस जगह पे ट्रिकी सिचुएशन है, डाइसी सिचुएशन है, पता नहीं है किस तरह का मूव लेगा। यस, तो मैं देख रहा हूँ कि क्रूड इज बिलो $100, विच इज़ गुड फॉर इक्विटी, इंडियन इक्विटी। हमारे लिए अच्छी बात है ये। तो कैसे प्ले करें फ्राइडे को? फ्राइडे को प्ले करना है तो आपको, मुझे लगता है आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो आप 24,000 का कॉल बेच सकते हो और 22,500 का एक पुट बेच सकते हो फॉर द कमिंग एक्सपायरी। आप ये ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल ये इस जोन में फंसेगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इतना मूव लेने के बाद अभी एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये एक साइडवेज मूव लेगा एंड देन इट विल डिसाइड कि आगे ऊपर जाना है या अगेन नीचे आना है। सो अगेन सेंटिमेंट पे डिपेंड रहेगा कि किस तरह से होगा, बट टाइम बीइंग आप इस काइंड ऑफ ट्रेड ले सकते हो इन दिस पर्टिकुलर जोन। दिस एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी का 24,000 का कॉल बेच के आप 22,500 का पुट बेच सकते हो। मतलब दोनों साइड आपकी सेफ्टी रहेगी। निफ्टी में ये ट्रेड रहेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी ये 51,200, 51, चलो 51,300 टू 54,100, अभी ये रेंज में फंसा हुआ। इसने भी एक अच्छा मूव लिया है। और एक एक नेगेटिव न्यूज़ था आज मार्केट में इन द कोटक बैंक। सम कुछ फ्रॉड हुआ है कोटक बैंक में।
तो उसकी वजह से थोड़ा दबाव रह सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि कोटक बैंक का एक अच्छा वेटेज बैंक निफ्टी में है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा दबा हुआ रहे कंपेयर टू निफ्टी, उस हिसाब से प्ले करिए। इसमें भी आप 55,000 का कॉल और 51,000 का पुट, आप दोनों साइड शॉर्ट कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो, नॉट शॉर्ट, सेल कर सकते हो। तो आप इस काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर आपको ट्रेड ही लेना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी समझदारी नहीं होगी ऑप्शन बाइंग करके। क्यों? क्योंकि इतना मूव लेने के बाद ये सीधा और ऊपर नहीं जाएगा टिल 55,000। इवन बैंक निफ्टी और निफ्टी भी 23,800 या 24,000 तक, 24,000 तक सीधा मूव नहीं लेगा यहाँ से। इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम के लिए साइडवेज मूव करेगा और उसके बाद इट विल टेक वन मूव अप और वन मूव डाउन, डिपेंड ऑन द सेंटिमेंट, डिपेंड ऑन किस तरह का माहौल चल रहा है बाहर। I mean in the crude, what is the price? If crude is shooting above $100, फिर नीचे आएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल। तो कोटक बैंक, मुझे लगता है कोटक बैंक एक अच्छा हो सकता है। कोटक बैंक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसने आज एक इस लेवल से 375 से एक शार्प डाउनफॉल दिया, उसके बाद इस लेवल से, इफ यू सी फ्रॉम दिस लेवल, 363 से फिर से एक बाउंस दिया। एंड ऑफ द डे इसने क्लोजिंग दी 370.4। ओके, तो इसमें जिस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 365 अगर ब्रेक करता है तो 360 आएगा और उसके बाद 355 आएगा। तो ध्यान रखिए इसमें 360 का एक लेवल रहेगा, 361 टू बी प्रिसाइज, 361 यहां से, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 357। तो इन दो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो कोटक बैंक में। इसमें कुछ निगेटिव न्यूज़ है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ये शेयर, ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हो कमिंग सेशन। और जैसे कि मैंने कहा, दिस माइट पुट सम प्रेशर ऑन बैंक निफ्टी। श्रीराम फाइनेंस भी लगता है मुझे कि यहाँ से जो मूव इसने लिया है, करंटली इट्स ट्रेडिंग 954, 954 से अभी अगर ये लेवल ब्रेक होता है इसका, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वैसे तो दिस इज इन द अप ट्रेंड, अभी इसको शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है कोई शॉर्ट साइड, तो इसमें आप ले सकते हो। 950 लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें एक 10 पॉइंट का मूव है, और अगर आप शॉर्ट करते हो फ्यूचर में, इट्स अराउंड 8,000 रुपीज़ आपको मिल सकते हैं। और मार्केट सेंटिमेंट और भी नेगेटिव रहा तो हो सकता है इट कुड कम डाउन टू 930। तो एक बार प्रॉफिट में आने के बाद यहाँ पे स्ट्रिक्ट 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के इन द फ्यूचर्स आप इसको शॉर्ट कर सकते हो बिलो 950, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन करने के बाद। ओके, तो ये रहे स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्शन। टुमारो इज अ हॉलीडे, मार्केट कल बंद रहेगा, अभी ओपन रहने वाला है सीधा फ्राइडे को। देखते हैं फ्राइडे को किस तरह से प्ले आउट होता है। ध्यान रखिए इन लेवल्स को, इन लेवल के बीच में ही मार्केट रहेगा फिलहाल के लिए।
तो प्ले करिए अकॉर्डिंगली, बेटर टू शॉर्ट सेल और इफ यू वांट टू ट्राई एनी ट्रेड इन दिस टू स्टॉक्स, फ्यूचर्स ट्राई करिए। डू नॉट ट्रेड इन ऑप्शन इन द स्टॉक्स। ऑप्शंस में लिक्विडिटी भी रहेगी, फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक साइडवेज करके आपका ऑप्शन नहीं, प्राइस जो भी डी के आपको थीटा डी के होता है, थीटा डी के की वजह से आप लॉस में आ सकते हो। कीप दिस इन माइंड। मिलते हैं फ्राइडे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।